दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि लर्नर टॉप क्वेश्चन होने वाला है और आपके बोर्ड में एचडी उठ के आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में छः छः बार आ चुका है। मैं ऐसा वैसा क्वेश्चन ले आऊँ जो कि बोर्ड में छः छः बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लक्ष्य बैच 1.0 का ये चौथा वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चन कराया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का एकदम 100% चांस है। मैं उस क्वेश्चन को कराया हूँ, इसलिए आप उन 3 वीडियो को जा कर के अवश्य देख लीजिए। ये लक्ष्य बैच 1.0 का चौथा वीडियो है। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट स्टार्ट होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, कम से कम इस बेस पे 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाए या आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए, लेकिन पूछा जाता है हमेशा। इसलिए आप एलसीएम वाला क्वेश्चन मत छोड़िएगा जीवन कभी भी। मैं जानता हूं कि ये आपको क्वेश्चन आता होगा। ठीक, तो आइए हम लोग करते हैं। संख्याओं 120 और 160 का लसा क्या होगा? यानी कि सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे क्या, 120। 120 का आप लोग फैक्टर फाइंड कर लीजिए। 120 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 × 60 एंड 2, 3 × 2, 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 24, 24, 24 पाँच कितना हो जाए? 24, 24 क्या हो जाएगा आपका? 120। पाँच पाँच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 120 हो जाएगा, बराबर 120। उसके बाद देखिए 160 का करना पड़ेगा आपको। 160 को करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 160 को करके देखिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका 160, 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5, 5। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 × 5। अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन 1 2, यहाँ से आया 3। उसके बाद कॉमन कुछ आ रहा है? उसके बाद आपका कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं, 5 आ रहा है। तो 2 × 2 × 2 × 5 हो गया। उसके बाद देखिए ये 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 2, 2 × 2। अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया, ये 5 दूना 10 हो गया, 3 दूना 6। इसके बाद 8 × 5 = 48, 48 ये 0, यानी 480 हो गया आपका। ठीक, 480 आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निर्देशांक 12, 14 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मूल बिंदु से दूरी फाइंड करना है इस बिंदु का। तो आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को आसान करने के लिए अपने मन से यहाँ पे 0, 0 आप लोग लिख लीजिए। मैंने मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोगों का फॉर्मूला होता है क्या? दूरी का सूत्र होता है एक, देखिए y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y2 आपका क्या है? 2, इसे ये y2 है और ये y1 है और ये x2 है और ये x1 है। ठीक, तो y2 कितना है आपका? 0। 0 - 14 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, प्लस x2 - x1 कितना है? 12 का होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखिए ये हो जाएगा -14, ये तो 0 हट जाएगा इन दोनों में से, कोई दिक्कत नहीं है। तो -14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 196 हो जाएगा। तो स्क्वायर है तो माइनस आपका हट जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा। तो 196 प्लस और 12 कितना हो जाएगा? 144 आपका हो जाएगा। अब इसे आप लोग प्लस करिए, तो प्लस करके आप अंडर रूट से बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका? 6 × 4 = 10, 9 × 4 = 13, 13 × 1 = 14, 1 × 1 = 2, 2 × 1 = 3, 340। अब इसे 340 को यहाँ पे क्या करिए आप लोग? क्या करिए? एलसीएम लीजिए। 340, 2 × 1 = 2, 1 7 0, 2 8 1 5 85। उसके बाद आपका किस चीज़ जाएगा? 5 चला जाएगा, 5 × 1 = 5, 3 5 7 35, 17 से। ठीक, तो कितना आपका आ जाएगा?
2 इंटू 5 इंटू 17। अब इसमें आपका कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन आपका 2 मिल रहा है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 5 के बाद 6 7 8, यानी कि हो जाएगा आपका 2√85। ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का युग्म जो है अद्वितीय हल होगा, यानी कि आपका एक हल होगा। ठीक। इसके लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। ये आपका क्या होता है? कसौटी होता है। किस चीज के लिए कसौटी होता है? तो अद्वितीय हल के लिए कसौटी होता है। इस कसौटी पे आप लोग रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्टली क्वेश्चन आता है जो कि आप लोग कर सकते हैं। केवल थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है आपको। तो a1/a2, a1 क्या है आपका? a1 है आपका p, तो p/a2 क्या है आपका? 2 है। ठीक। तो 2 आप लोग एग्जाम में ऐसे लिखेंगे a1 बराबर p, उसके बाद a2 बराबर 2, फिर उसके बाद b1 बराबर p, उसके बाद ये b2 है, b2 बराबर 2। ऐसे लिख करके आप लोग इस समीकरण में रखिएगा तो अच्छा लगेगा और आपको अधिक नंबर भी मिल सकता है। तो p/2 इक्वल टू नॉट, b1 क्या है आपका? b1 है p/में, और ये क्या है? 2। इतना समझ में आ गया आपको? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये आपका p नहीं है, ये आपका 4 है। इस p का मान आपको फाइंड करना है। ये 4 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक। ये 4 है आपका, यहाँ पे आप लोग 4 रखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2p इक्वल टू नॉट, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और p इक्वल टू नॉट 8/2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इसे जब क्रॉस कर देगा तो आ जाएगा आपका 4, यानी कि p इक्वल टू नॉट 4 के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। p इक्वल टू नॉट 4, आपका जो p होगा 4 के बराबर नहीं होगा। ये आपको ऑप्शन में मिलता है। ठीक। अगर आपको MCQ में आ गया तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ है कम से कम 4 से 5 बार। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए। निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात की। आपको पदों की संख्या यानी कि n का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक। जिनका योग कितना है? 512 है, और आपको श्रेणी क्या दी गई है? ये दी गई है। आपका फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर रखिए, आपका आंसर धड़ाक दे आएगा। सबसे पहले ए क्या है आपका? ए कितना दिया है? 54। ठीक। उसके बाद देखिए आपका डी कितना दिया है, तो डी कैसे निकाला जाता है? 51 माइनस 54, उसके बाद कितना आपका आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो डी का मान आपका कितना आ गया? -3 आ गया। अब इस ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो एस एन कितना दिया है आपको? 512। 512 इक्वल टू n/2 2a। ए का वैल्यू कितना है? 54। 54 प्लस n-1, डी कितना है? -3। अब सॉल्व करिए आप लोग। 512 इक्वल टू n/2, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 प्लस, ये देखिए डायरेक्ट में मल्टीप्लाई करना हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3n माइनस माइनस प्लस 3। उसके बाद ओहो 512 इक्वल टू n/2, 108 और 3 कितना हो जाएगा? 111 माइनस 3n। उसके बाद देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम में 2, 5 दूना 10, 1024 इक्वल टू, उसके बाद कितना आपका हो जाएगा? इसमें इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 111n माइनस 3n²। अब इस सभी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा? 3n² माइनस 11n, उसके बाद हो जाएगा प्लस 1024 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 3 आपका कॉमन हो रहा है, 3 को कॉमन ले लीजिए। ठीक। 3 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? n² माइनस तितली का 9, 10 11 3 7 21 n प्लस तितली का 9, 1 3 चौके 12। नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक। इसे काट दीजिए आप लोग।
अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका आप लोग गुणनखंड कर दीजिए, जो n का मान आएगा वही आपका पद होगा, लेकिन प्लस में जो आएगा वही होगा। ठीक, इसका आप लोग गुणनखंड कर लेंगे, मेरे को भरोसा है आप पे। इसका गुणनखंड कर लीजिए, कोई हार्ड नहीं है। ठीक, कैसे गुणनखंड किया जाए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा, जो भी आएगा उससे ऐसा प्लस माइनस कीजिए कि -111 आपका आ जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि n पदों का योग इतना है तो 20वां पद क्या ज्ञात कीजिए। अब n पदों का योग कितना दिया है, 5n² प्लस 3n, आपको इतना दिया है। मैं आपको बताता हूँ a बराबर कितना होगा। आप लोग n के जगह कितना पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, +3 1। ठीक, ये 1 है, कुछ नहीं है। ठीक, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 प्लस 3 बराबर 8 आपका हो जाएगा। ए का मान 8 हो जाएगा, और डी का मान कितना आपका हो जाएगा, ये देखिए, डी का मान इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप लोग डबल कर दीजिए, 5 दूना 10, तो आपका डी का मान हो जाएगा 10। अब देखिए, तो 20वां पद फाइंड करना है, तो 20वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको 5वां पद फाइंड करना है तो a+4d, अगर 10वां पद फाइंड करना है तो a+9d, अगर आपको 15वां पद ज्ञात करना है तो a+14d, उसके बाद आपको 50वां पद ज्ञात करना है तो a+49d, उसी तरह आपको 20वां पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, a+19d। 20वां पद के लिए यहाँ पे पद T20, ठीक, T20 है, T20 इक्वल टू T20 इक्वल टू ए का मान 8 है, 19 इंटू डी का मान आपका 10 है। T20 इक्वल टू 8 प्लस कितना हो जाएगा, 190, और T20 इक्वल टू हो जाएगा 198। आपका आंसर आ जाएगा 198। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि √3 प्लस 3 प्लस √3 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो 9, इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 3√3, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा +3√3 माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस कैंसल, 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, आपका हो जाएगा 6, यानी कि ये P/Q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं 6/1, यानी कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपने मन से कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन के बेस पे समझा रहा हूँ। अगर आपका मान लीजिए कि लिखा है कि 0.5 को P/Q के रूप में आप लोग कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपका नीचे 1 छिपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जब पॉइंट हटेगा तो नीचे एक 0 आएगा, यानी कि 5 दूना हो जाएगा 10, यानी कि 1/2। इसी तरफ 1.34 लिखा, उसके नीचे क्या छिपा हुआ है, आपका 1 छिपा हुआ है, तो 1 के नीचे 2 0 लिख दीजिएगा, और जो कटेगा कटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण इतना के शून्यक जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x² माइनस x+4 इक्वल टू क्या है, 0। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वल टू 0। तो आपको पता रहना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक, तो आपको क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो -b, यानी कि -b हो जाएगा, यानी कि माइनस b क्या है, -1 डिवाइड बाई ए। आपका क्या है, कोफिशिएंट लिया जाता है, तो कोफिशिएंट क्या है, 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि केवल आपका 1 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया गया कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होगा, c/a, तो c का मान कितना है आपका 4, और a का मान कितना है, x² कोफिशिएंट क्या है, 1। अब कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। आपको केवल अल्फा प्लस बीटा पूछा था, इसलिए आपका 1 आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी क्लास 10th
की तैयारी करके अच्छा नंबर ला सके, ठीक। तो थैंक यू दोस्तों।